रोको और टोको। जी हां, जी मीडिया का बड़ा अभियान, और क्योंकि जान है तो जहान है। और आज हालात ये है कि जान पर एक अदृश्य वायरस का खतरा भारी है। कोरोना संक्रमण इतनी तेजी के साथ फैल रहा है कि हम अभी नहीं संभले तो आने वाले वक्त में संभलने का वक्त ही नहीं मिलेगा। और देश में पिछले 3 दिन से कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2 लाख के पार चला गया है। मौतों का आंकड़ा भी तेजी के साथ बढ़ रहा है और इसीलिए ये चिंता का विषय भी बना हुआ है। इसी पर आज हम कर रहे हैं चर्चा। इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, उत्तराखंड में पहली वेव जो हमने कोरोना की देखी थी उसमें तेजी के साथ आंकड़े नहीं बढ़े थे, लेकिन जो ये सेकंड वेव है ये बहुत ज्यादा खतरनाक बताई जा रही है। कितना तैयार है इसके लिए प्रदेश और सरकार? इसके लिए हमने सीबी नेट और ट्रू नेट ये टेस्टिंग के लिए हमने कहा है और आरटीपीसीआर जो है मैंडेटरी किया है। हमारे यहाँ 4 धाम की यात्रा शुरू होने वाली है। इस यात्रा के अंदर भी सीबी नेट, ट्रू नेट और आरटीपीसीआर जो है मैंडेटरी होंगे। इसमें सीबी नेट जो है ये कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट है, जिसमें कि आपको टीबी की डायग्नोसिस हो जाता है और रीएम्प्लीफिकेशन रेजिस्टेंस के बारे में आपको पता चलता है। ट्रू नेट जो है इट्स अ मॉलिक्यूलर टेस्ट दैट कैन डायग्नोज टीबी इन 1 आवर। और उसके बाद इसके अंदर रेजिस्टेंस जो है ड्रग रिफैम्पिशियन जो है ड्रग्स के बारे में क्या इसके अंदर जो है ये पता चल जाता है। तो ये टेस्ट के साथ हम लोग चाहते हैं कि लोग मास्क लगाएं और देह दूरी डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सैनिटाइजेशन करें, तो हम जो है 4 धाम की यात्रा और कुंभ को सफल कर सकते हैं। कुंभ में कुछ संतों ने जो है जाने का निश्चय किया है। बाकी संत जो हैं वो 27 तारीख के स्नान के बाद 30 का विधिवत इसका समापन होगा। तो कुंभ हमारा चल रहा है। हमने जो है अपने जो हमारे सैनिक हैं और जो हमारे पुलिस वाले हैं सबको हिदायत दी है ताकि वो लोग सबको सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, मास्क पहने। और सभी से हमने आग्रह किया है कि आप वैक्सीनेशन जरूर लगाएं। वैक्सीनेशन लगाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा तो देश स्वस्थ रहेगा। इसलिए वैक्सीनेशन के लिए मैं आग्रह करता हूं कि इससे दूर ना भागें। अगर हमें जीना है तो वैक्सीनेशन लगानी होगी और वैक्सीनेशन लगाने के बाद हम समझते हैं कि हमारे में रेजिस्टेंस जो है डेवलप होगा। तो इसलिए कुंभ के लिए भी हमने सीबी नेट जो है, ट्रू नेट और आरटीपीसीआर जो है इस टेस्ट को रखा है। लेकिन सतपाल जी, जिस बात का जिक्र आपने किया खासतौर पर कुंभ का, वहां संतों में ही आपसी मतभेद नजर आ रहा है और प्रधानमंत्री ने खुद आज ट्वीट करके एक अपील की है कि प्रतीकात्मक के तौर पर ही इसे देखा जाए। निश्चित रूप में प्रधानमंत्री की अपील का मैं समर्थन करता हूं। उन्होंने एक अच्छी हिदायत दी है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो उन्होंने कहा कि अगर हम प्रिवेंट कर सकते हैं तो क्योर से ज्यादा अच्छा होगा और उन्होंने बड़ी अच्छी हिदायत दी है। परंतु उसके साथ साथ जो है पूरे कुंभ काल के अंदर जो 30 तारीख को कुंभ मनाया जाएगा, 27 तारीख को स्नान होगा, जो साधु संत पूरी परंपरा का निर्वहन करना चाहते हैं उनका हम हृदय से स्वागत करते हैं, पर उनसे अपेक्षा करते हैं कि मास्क जरूर पहने, देह दूरी बना के रखें और जो है सैनिटाइजेशन करें। सतपाल जी, क्योंकि उत्तराखंड वो प्रदेश है जहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और श्रद्धालु और पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचते भी हैं। जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि आने वाले वक्त में 4 धाम सीजन जो है वो भी शुरू हो जाएगा, तो क्या इसके लिए कुछ कड़े कदम उठाए जाएंगे, कुछ नए नियम और एसओपीज भी जारी? इसमें हमने कड़े कदम उठाए हैं। इसमें हमने सीबी नेट की टेस्टिंग और ट्रू नेट की टेस्टिंग और आरटीपीसीआर मैंडेटरी रखा है कि जो भी बाहर से लोग आएंगे वो इन टेस्ट को करवा के आएंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उनका होगा। हमने रावलों से बातचीत कर ली है और पूरी हमने समीक्षा कर ली है। आगे भी हम समीक्षा मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में करेंगे ताकि विधिवत मंदिर के पट खोले जाएं और हमारी जो मर्यादा और परंपरा है उसको हम फिर से जीवित रखें। इसके साथ साथ हमने ये भी कहा है कि हर जगह की कैरिंग कैपेसिटी है, उससे ज्यादा लोगों को वहां अलाउ नहीं किया जाएगा। तो कैरिंग कैपेसिटी का ध्यान रखते हुए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ध्यान रखते हुए और सीबी नेट टेस्टिंग, ट्रू नेट टेस्टिंग और आरटीपीसीआर की टेस्टिंग के साथ ही वहां पर यात्री और पर्यटक जा पाएगा। सतपाल जी, बिल्कुल। और देखिए, कोरोना के संक्रमण से खुद मुख्यमंत्री भी जूझे और खुद उन्होंने जिस तरीके से आइसोलेट कर लिया था और उसके बावजूद भी लगातार एक्टिव मोड पर भी रहे, लगातार बैठकें भी होती रही। हालांकि जरूरी स्टेप भी उठाए गए, लेकिन उतनी जागरूकता भी फिलहाल लोगों में दिख नहीं रही है। नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया, वीकली लॉकडाउन का ऐलान किया गया है।
मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि पहली बार जब कोरोना आया तो हम उस बीमारी को समझ नहीं पाए, अब उसको समझ रहे हैं तो हम केयरलेस हो गए हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग मास्क नहीं पहनते हैं, तो सभी संतों से, मंडलेश्वरों से मेरा आग्रह है कि मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करें। मंडलेश्वर और संत जो हैं हमारे आदर्श हैं, जो वो करेंगे उसी का अनुकरण हम भी करेंगे। अगर हमारे संत मास्क पहनते हैं, हमारे संत देह दूरी को बना के रखते हैं, हमारे संत सैनिटाइजेशन करते हैं, तो उनका अनुकरण हम भी करेंगे। इसलिए हमारे जो नेता हैं, अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने को आइसोलेट किया, मास्क पहनी, तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप में अगर आप अपने आदर्श का पालन करेंगे तो देह दूरी बनाते हुए, मास्क पहने हुए और सैनिटाइजेशन करते हुए हम पूरे पर्यटन को अपने को यहाँ कायम रख सकते हैं। सतपाल जी, लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं ना कि पहले जो लॉकडाउन हुआ था वो तैयारियों के लिए किया गया था, यानी कि जो मौजूदा स्थिति हम देख रहे हैं उसके लिए तैयारियां पूरी नहीं हुई, इसी वजह से परेशानियां भी आ रही हैं। आप नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा कि बीच में तो हर्ड इम्यूनिटी भी हमने डेवलप कर ली थी। अब ये बीमारी म्यूटेट होके आई है और बड़ी स्ट्रांग होके आई है और इससे पता भी नहीं लग रहा है और ये आदमियों को स्कम कर देती है, हताहत कर देती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें थोड़ा और विजिलेंट होना पड़ेगा और जिस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं उसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा लॉकडाउन भी लगाया गया, नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया और शादी के अंदर 200 आदमी अलाउ किए गए, जिनके पास कार्ड था वही आ सके। तो इस प्रकार की पूरी हिदायतें हमने अपनाई हैं और इसके साथ साथ हमने अपने पर्यटन क्षेत्र के अंदर पर्यटन को बढ़ाने के लिए जो सीमांत गांव हैं, जहां पर टिमरसैंड के अंदर एक बर्फानी बाबा का स्वयंभू लिंग बनता है, उसकी भी यात्रा को हमने खोला है, लोग वहां भी जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे सीमांत क्षेत्र के अंदर जहां हमारे गांव खाली हो रहे हैं वहां पर भी टूरिस्ट एक्टिविटी चले, वहां पर भी लोग जाएं और वहां की जो इकोनॉमी है वो सुधरे, उससे पलायन कम होगा और हमारे गांव की हिफाजत होगी, हमारी सीमाओं की हिफाजत होगी। उसको भी ध्यान में रखते हुए हम सभी से आग्रह करेंगे कि मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और सैनिटाइजेशन करते हुए अपने टूरिज्म को एक्टिवेट रखें। सतपाल जी, आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि आंकड़े सरकार की तरफ से छिपाए जा रहे हैं क्योंकि बड़ी संख्या में संक्रमित हुए हैं लोग और खासतौर पर अगर हम कुंभ की बात करें तो वहां ऐसा है, आंकड़े छुपाने का प्रश्न ही नहीं होता है। आपको पता है कि लोग आए हैं और इसमें बहुत से लोग पॉजिटिव भी हुए हैं, उनका भी ध्यान रखा जा रहा है, इलाज भी किया जा रहा है और उनके लिए भी उनको सेग्रीगेट कर दिया गया और क्वारंटीन कर दिया गया है। तो इसके लिए भी सब काम किए जा रहे हैं और इसीलिए सब चीज देखते हुए कि और ज्यादा स्प्रेड ना करे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी निर्देश दिए हैं, उनका भी हम पालन कर रहे हैं और समर्थन करते हैं। सभी से हमारा आग्रह है कि मास्क लगाएं क्योंकि एयर से भी एयरबॉर्न भी हो रहा है, ऐसी भी सूचना हमारे पास आई है। पर अगर हम मास्क पहनेंगे और इसमें कपड़े की मास्क नहीं, जो इसकी मैंडेटरी मास्क है, जो इसके लिए आवश्यक मास्क है, वो हम करेंगे तो निश्चित रूप में बीमारी को हम कंटेन करके रखेंगे। सर, लेकिन अस्पताल कितने तैयार हैं क्योंकि वहां पर भी बेड्स की कमी ना होने पाए, क्योंकि कई जगह से ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, बेड की समस्याओं से वो जूझ रहे हैं, वेंटिलेटर की कई कई जगह पे कमी देखी जा रही है, तो उसके लिए क्या कुछ तैयारियां? उसके लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं, पर ये इसके लिए भी हेल्थ डिपार्टमेंट तैयारी कर रहा है, सब सजग हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि आगे भी देखभाल की जाएगी और जो भी प्रबंध है, कुशल प्रबंध है डॉक्टर्स को लेकर के वो किया जाएगा। बिल्कुल। और सर, बाहरी राज्यों से जो पलायन करके वापस आ रहे हैं लोग, अपने अपने गांव को वापस लौट रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से, क्योंकि पहला भी ऐसा हुआ था, एक साथ बड़ी संख्या में लोग वापसी कर रहे थे? अभी तो फिलहाल बाहर से कोई इस प्रकार का लोगों का आना नहीं हुआ है, केवल शादियों में और चीजों में लोग आ और जा रहे हैं, उसकी भी मॉनिटरिंग की जा रही है, देखा जा रहा है और लोकल लोगों की थर्मल स्कैनिंग भी हो रही है। पर सभी से हमारा आग्रह है और आपके भी माध्यम से मैं सभी से ये गुजारिश करूंगा कि भाई वो लोग मास्क जरूर लगाएं और जो इसके लिए कपड़े की मास्क नहीं बल्कि जो मैंडेटरी मास्क है जो कीटाणुओं को रोकती है, जर्म्स को रोकती है, ऐसी मास्क का उपयोग करें और कुछ समय के बाद उसको बदलें। ऐसा नहीं कि आपने मास्क लगाई तो रोज ही उस मास्क को पहने जा रहे हैं, ताकि वो अगर उसका प्रभाव भी खत्म हो गया है, वो एक्सपायर भी हो गई है तो भी आप उसको लगाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मास्क रोकती है पर मास्क की क्षमता पूरी होनी चाहिए, जो मैंडेटरी मास्क है इसके लिए आवश्यक मास्क है वो लगनी चाहिए और देह दूरी हमें बनानी चाहिए, दूर बैठ के हम बातचीत भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ सैनिटाइजेशन का होना जरूरी है, हाथों को साफ रखना जरूरी है। जब हम ये खुद करेंगे
तो हम स्वस्थ रहेंगे, हमारे परिवार स्वस्थ रहेगा और देश स्वस्थ रहेगा। सतपाल जी, शहरों में तो तब भी लोग अवेयर हो चुके हैं, लेकिन जो इंटीरियर वाले इलाके हैं, जो खासतौर पर गांव से जुड़े हुए इलाके हैं, वहां लोग इतने अवेयर नहीं होते हैं। नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पहाड़ों के अंदर कभी कभी हैजा हुआ था, तो लोग वहां पर ज्यादा अवेयर हैं, हमारे शहरों से भी ज्यादा अवेयर हैं। और बाहर के आदमी को वो बिल्कुल क्वारंटीन करते हैं कि आप अपना समय काट के तब गांव के अंदर प्रवेश कीजिए। सीधे गांव के अंदर कोई प्रवेश नहीं करने दे रहा है। पहाड़ के लोग बड़े ज्यादा जागरूक हैं और मैं समझता हूं कि ये होना भी चाहिए। बड़ी अवेयरनेस के अंदर उनके अंदर है, क्योंकि पहले जब हैजा हुआ था तो गाँव के गाँव खाली हो गए थे, जंगल में लोग भाग गए थे। तो इस प्रकार के लोगों के संस्मरण है और लोगों के पास उस प्रकार की इतिहास की बातें हैं। तो अब लोग बड़ा प्रिकॉशन बरत रहे हैं और मैं समझता हूं कि मास्क पहनना, देह दूरी रखना और सैनिटाइजेशन के जरिए हम निश्चित रूप में इसको और कंटेन कर सकते हैं बीमारी को। सर, एक बार फिर से मैं वही सवाल आपसे दोहराना चाहूंगी कुंभ को लेकर, क्योंकि आपसी विवाद की खबरें भी सामने आ रही हैं संतों में। वो कह रहे हैं कि ये जो फैसला है कुंभ के समापन का, वो या तो प्रशासन ले सकता है या फिर सरकार। तो इन सब चीजों से कैसे निपटेगी सरकार अब? सरकार ने फैसला ले लिया है, कुंभ अपने समय पर खत्म होगा, 30 तारीख के बाद ही खत्म होगा। अगर कोई अखाड़ा जाना चाहता है वो जा सकता है। अगर कोई देख रहा है कि भाई संक्रमण हो रहा है और वो हमारे इस बीमारी से लड़ने में योगदान देना चाहता है और वाइंड अप कर रहा है, तो उसकी मनाही नहीं है। पर जो 27 तारीख का स्नान है वो होगा और सभी संतों से आग्रह है कि जो कुंभ के अंदर शरीक रहेंगे, पूर्ण कुंभ की अवधि के अंदर पूरे कुंभ को मनाएंगे, उनसे जरूर आग्रह है कि मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रखें और इसके साथ साथ सैनिटाइजेशन जरूर करें। जी सतपाल जी, सरकार की तरफ से भी कई कड़े कदम उठाए गए, नियम भी बनाए गए, जैसे कि ऑफिसेज में 50% लोगों का अलाउ किया गया। इसके साथ ही सिनेमा हॉल के लिए भी कुछ कड़े फैसले लिए गए हैं। तो क्या कुछ और ज्यादा ऐसी सख्ती करने की जरूरत है, और क्या ऐसी परिस्थिति भी हम उत्तराखंड में दे सकते हैं कि आने वाले वक्त में कहीं ऐसा तो नहीं कि लॉकडाउन लग जाएगा? नहीं, ऐसा लॉकडाउन लगने की बात नहीं है। अब धीरे धीरे लोग जाने लग गए हैं। मैं समझता हूं काफी वहां पर से फोर्स को भी कम कर दिया गया है। पर इस समय जो है हम लोग सख्ती करेंगे और मास्क का मैंडेटरी होना बहुत जरूरी होगा। और जो टेस्टिंग है, सीबी नेट की टेस्टिंग, ट्रू नेट टेस्टिंग और RT-PCR जो है मैंडेटरी होंगे। तो जो 27 तारीख के स्नान भी आएंगे, उनसे आग्रह है कि वो मास्क जरूर पहने और ये टेस्ट जरूर कराएं। सतपाल जी, क्योंकि आपने RT-PCR टेस्ट का जिक्र भी किया, सर ये टेस्ट तो हो रहे हैं लेकिन रिपोर्ट्स टाइम पर नहीं आ रही हैं। इसमें जो आपका सीबी नेट टेस्टिंग है और ट्रू नेट टेस्टिंग की रिपोर्ट जो है आपकी 1 घंटे में आ जाती है। खासकर आपकी ट्रू नेट की टेस्टिंग 1 घंटे में आ जाती है, तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। ये टेस्टिंग हो रही है और इसके बाद ही लोगों को अलाउ किया जा रहा है। और वैक्सीनेशन के लिए क्या कुछ और कदम आप लोगों की तरफ से, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे वैक्सीनेट होने के लिए? वैक्सीनेशन का तो हमारा आग्रह है कि वैक्सीनेशन लगाइए। वैक्सीनेशन के लिए तो आग्रह है कि वैक्सीनेशन लगाइए, और आपको जीना है तो वैक्सीनेशन लगाना पड़ेगा। साधु संतों से भी आग्रह है कि वैक्सीनेशन लगाइए। हम मर्यादा और नियम का पालन करते हैं, तो ये भी एक ऐसी मर्यादा है कि इस बीमारी से लड़ने के लिए आपको वैक्सीनेशन लगाना पड़ेगा। और निश्चित सभी से आग्रह है कि 2 डोज जो वैक्सीनेशन की है वो जरूर लगाएं, और उससे फायदा होगा आपका और बीमारी दूर रहेगी। सर, जो वॉरियर्स जो गाइडलाइंस इंप्लीमेंट करवाने का जिन पर जिम्मा है, अब तो वो तक खुद इसकी जद में आ रहे हैं। स्थिति तो ये बन रही है। इसमें कुछ लोग आएंगे जो लापरवाह हो जाते हैं, वो उसकी जद में आते हैं, जो प्रिकॉशन बरतते रहते हैं। और आपके माध्यम से मैं सभी कोरोना वॉरियर्स जो हैं, हमारे पुलिस फोर्स है, हमारे इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस लगे हुए हैं, सभी को सलाम करता हूं। डॉक्टर्स को सलाम करता हूं जिन्हें बहुत अच्छा काम किया और खासकर कुंभ का संचालन किया। अब आप जानते ही हैं कि ऐसे समय के अंदर थोड़ा बहुत जो है हमको सब कुछ देखना पड़ता है, और ये बड़ा कुंभ का 12 सालों के बाद ये आ रहा है। साधु संतों के अंदर बड़ा उत्साह था, पर तो अब मैं समझता हूं झगड़े की कोई बात नहीं है। अगर कोई जाना चाहता है तो स्वेच्छा से जा सकता है, पर कुंभ जो है पूरी तरीके से मनाया जाएगा और 30 तारीख के बाद ही इसका समापन होगा, विधिवत समापन होगा। सतपाल जी, क्या कोविड हॉस्पिटल्स में और ज्यादा इजाफा होगा? इसके अंदर पूरा प्रिकॉशन लिया हुआ है, क्योंकि हमारा पूरा होमवर्क हमने पहले भी किया हुआ है, और इसके लिए बेड्स और वेंटिलेटर्स की सुविधा हमने पहले रखी हुई है। उसी को हम तो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि हम इसको कंटेन कर लेंगे। लेकिन जो नॉन कोविड पेशेंट हैं, उनको बेहतर इलाज मिल सके,
उसके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं, क्या अलग से उनको कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे दे दिए जाएंगे कि आप वहां जाकर इलाज करवा सकते हैं? निश्चित रूप में उसमें अलग से है जहां पर उनको इलाज हो सके। और हम ये भी देख रहे हैं कि डॉक्टर्स किसी को रिफ्यूज ना करें। ट्रीटमेंट शुड नॉट बी रिफ्यूज्ड बाय अ डॉक्टर। डॉक्टर का काम होता है इलाज करना, वो कोविड का बहाना बना के किसी भी सामान्य इलाज के लिए किसी पेशेंट को टर्न डाउन नहीं कर सकता है। सतपाल जी, लगातार बैठकें तो चल ही रही हैं और रोज मॉनिटरिंग भी खुद मुख्यमंत्री तक कर रहे हैं, लेकिन क्या ये माने कि अब कदम और ज्यादा सख्ती के साथ आगे बढ़ेंगे? नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया और देख रहे हैं हम कि प्रशासनिक अमला भी जुटा हुआ है, लगातार सड़कों पर भी मुस्तैदी के साथ दिख रहा है, तो क्या और ज्यादा नियम अब सख्त बनाए जाएंगे? हेलो, हम लोग कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहे हैं और जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस के इन्फोर्समेंट की आवश्यकता पड़ेगी उनको बिल्कुल ही इन्फोर्स किया जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आग्रह किया है कि इसको सूक्ष्म रूप से मनाएं, वो भी हम कर रहे हैं, उसका समर्थन करते हैं। और संतों ने जिन्होंने निर्णय लिया कि 27 तारीख स्नान करने के बाद 30 तारीख को विधिवत समापन करेंगे, उनका भी स्वागत है। और हमारा कुंभ जो है पूरी तरीके से हमारी मुस्तैदी और हमारी मॉनिटरिंग होती रहेगी। फोर्सेस लगी हुई है, डिपार्टमेंट्स लगे हुए हैं, अधिकारीगण लगे हुए हैं। सतपाल जी, जाते जाते एक आखिरी सवाल, आप प्रदेश की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपील करना चाहूंगा कि वैक्सीनेशन जरूर लगाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जब उनका टाइम आया था तब लगाया, आउट ऑफ द टर्न उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगाया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप जरूर वैक्सीनेशन लगाएं और इसके साथ साथ सभी संतों से आग्रह है कि वो जरूर मास्क पहने। हमारे संत हमारे आदर्श हैं, उनका हम अनुकरण करते हैं। अगर संत मास्क लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं और सैनिटाइजेशन करते हैं तो उनके भक्तगण और सामान्य जनता भी उनका अनुकरण करेगी और इससे इस बीमारी को कंटेन करने में बड़ी सहायता मिलेगी। संतों का आशीर्वाद चाहिए, महापुरुषों का आशीर्वाद चाहिए, उसी की हम कामना करते हैं। पर उसके साथ साथ जो केंद्र के निर्देश हैं और माननीय प्रधानमंत्री का जो आग्रह है उसको भी हमें स्वीकार करना चाहिए। सतपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी मीडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो जो अपील की गई है कैबिनेट मंत्री की तरफ से, हम भी यही कहना चाहेंगे कि जो गाइडलाइंस जारी की गई है उसका सख्ती के साथ पालन हो, तभी हम इस महामारी से जंग जीत सकते हैं। इसी के साथ ही